हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेन पटेल चंद्रपुर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत नरेशन। ठीक है, नरेशन का अर्थ होता है कथन या व्याख्यान। ठीक है, नरेशन का अर्थ होता है कथन या व्याख्यान, जो कि दो प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप लोग लिख लेंगे दोस्तों, मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ। चूंकि मैं लिखूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोल देता हूँ। उसको जो है एक दो बार सुन के आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट नरेशन उसे कहते हैं यदि किसी कथन या व्याख्यान को, ठीक है, यदि किसी कथन या व्याख्यान को हूबहू वक्ता के ही शब्दों में बोला या लिखा या पढ़ा जाए तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक है, यदि किसी कथन या व्याख्यान को हूबहू वक्ता के ही शब्दों में बोला या लिखा या पढ़ा जाए तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे राहुल सेड आई एम टायर्ड। ठीक है, इस तरह से राहुल सेड आई एम टायर्ड। ठीक है, तो यदि हम किसी कथन या व्याख्यान को वक्ता के ही शब्दों में हूबहू बोला या लिखा या पढ़ा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो राहुल है, ठीक है, वह आपका क्या कहलाता है, वक्ता, जिसको हम लोग कहते हैं स्पीकर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्पीकर या वक्ता कहते हैं। उसके पश्चात जो इन्वर्टेड कामा के अंदर में है, ठीक है, इन्वर्टेड कामा के अंदर में है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। उसके पश्चात इन्वर्टेड कामा से पहले जो वर्ब रहता है यह कहलाता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे, उसका नियम पढ़ेंगे, तो उस टाइम जो है बहुत काम आने वाला है। ठीक, याद रखेंगे। जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं, जिसको स्पीकर कहते हैं। ठीक है, उसके पश्चात जो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब रहता है वह आप लोग का कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, उसके पश्चात इन्वर्टेड कामा के अंदर में जो रहता है वह कहलाता है आपका रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा जान लेते हैं। यदि किसी कथन या व्याख्यान को हूबहू वक्ता के ही शब्दों में न बोलकर अपने शब्दों में बोला या लिखा या पढ़ा जाए परंतु अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक है, यदि किसी कथन या व्याख्यान को हूबहू वक्ता के ही शब्दों में न बोलकर अपने शब्दों में बोला या लिखा या पढ़ा जाए तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसी को हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, राहुल said that he was tired। ठीक है, क्या हो जाएगा, राहुल सेड दैट ही वाज टायर्ड। यदि हम लोग इसको अपने ही शब्दों में बोल रहे थे, उसी के शब्दों में बोल रहे थे हूबहू, तो क्या हो रहा था, राहुल कहता है कि मैं थक गया हूं। लेकिन जब उसको जो है हम लोग अपने शब्दों में बोल रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि राहुल कहता है कि वह थक गया है। ठीक है, दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन इसमें कुछ अंतर हो रहा है। ठीक है, हम इसको उसी के शब्द में पढ़ लिख रहे हैं और इसको जो है हम लोग अपने शब्द में बोल रहे हैं। ठीक है, यह जो है यहाँ दैट कैसे आया, वास कैसे हो गया, ये सब चीज जो है हम लोग जब नियम पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगा। ठीक है, अभी इस चीज को ही अच्छे से समझ लें कि जो बोलने वाला होता है वह आपका स्पीकर कहलाता है, वक्ता। ठीक है, उसके पश्चात जो वर्ब होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, और इन्वर्टेड कामा में जो रहता है वह कहलाता है रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के नियम। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के नियम। तो पहला नियम तो यह है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो अल्प विराम तथा इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ अल्प विराम या इन्वर्टेड कामा कहीं पे है क्या, नहीं है। ठीक, तो पहला नियम यह है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय अल्प विराम तथा इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। ठीक है, दूसरा नियम यह है दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, ये सब नियम में कॉमन रहेगा दोस्तों, इसको जो है एक बार लिखने के बाद जो है डू कर सकते हैं। ठीक है,
तो जब दोनों इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दैट का प्रयोग किया जाता है। इतना चीज समझ में आ गया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट तीसरा रूल देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? यह है। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो से टू का टेल हो जाता है, सेस टू का टेल्स हो जाता है और सेड टू का टोल्ड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो से टू का टेल हो जाएगा, सेस टू का टेल्स हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ मान लो यहाँ रहता राहुल सेज टू श्याम है, मान लो। ठीक है, राहुल सेज टू श्याम रहता, इधर जो भी रहता। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ क्या हो जाएगा? जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? राहुल टेल्स श्याम हो जाएगा। ठीक है, राहुल टेल्स श्याम हो जाएगा। मान लो यहाँ पे जो है से टू रहता तो राहुल टेल श्याम हो जाता। ठीक है, सेड टू रहता तो राहुल टोल्ड श्याम हो जाता। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो से टू का टेल हो जाएगा, सेस टू का टेल्स हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात नेक्स्ट अगला नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब में टेंस संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब में टेंस संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। राहुल सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, मान लो यहाँ पे विल से भी रहता। ठीक है, राहुल विल से रहता। ठीक, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है क्या हो? प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब में टेंस संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? जैसे इसको बनाएंगे हम लोग तो राहुल says that he is going to school। ठीक है, इस तरह से यदि यहाँ पे फ्यूचर टेंस में भी होता तो क्या हो जाता? राहुल विल से दैट ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और इसके पश्चात यहाँ भी वह कौन से टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इस तरह से यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब में टेंस संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। एक और रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब में इस प्रकार परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से लिख लेंगे सभी। ठीक, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब में इस प्रकार परिवर्तन होता है। चलिए दोस्तों, पहले मैं बोल देता हूं, उसके पश्चात यहाँ लिख दूंगा, उसको नोट कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो यदि जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि यदि यह प्रेजेंट सिंपल में हो तो पास्ट सिंपल में परिवर्तित करना है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके पश्चात पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट सिंपल में हो तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ देखिए ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, आई एम टायर्ड, इसलिए जब इसको हम लोग बदले थे तो क्या हो गया था, ही वाज टायर्ड। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको मैं नोट कर दे रहा हूं, उसके पश्चात आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब में इस प्रकार परिवर्तन होता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके पश्चात पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को इतने में ही समाप्त करते हैं। इसके अगले नेक्स्ट पार्ट 2 में जो है इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। यदि पार्ट 2 में नहीं होता है तो पार्ट 3 भी बनाएंगे। ठीक, तो इतना को जो है अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से नोट्स बना लेंगे, उसके पश्चात जो है यह समझ में अच्छे से आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।